मैं पोस्टमार्टम करने लगा हूं इस खानदान का। ये कबाड़ियां लोहार, मैं बताऊंगा इन्होंने क्या किया पहले। और मैं ये जो बोल रहा हूं ना, 2 लफ्ज मैंने बोले हैं लोहार और कबाड़िया, ये मैंने क्यों बोला है ये आपको भी मैं साबित करूंगा। मैं बिला वजह नहीं कह रहा। पहले आपको मैं पढ़ के बताता हूं कि शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ के बारे में क्या कहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ मिलकर पाकिस्तान को दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला मुल्क बनाएंगे। शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर साहब तो रिटायर हो जाना है, उनकी रिटायरमेंट के बाद फिर आप क्या करेंगे? फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा? फिर तो नए आर्मी चीफ आ जाएंगे, फिर आपको नए जूते पॉलिश करने पड़ा करेंगे। देखें आसिम मुनीर साहब, आपके दौर में मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बिल्कुल सही मशवरा देने वाला हूं और सबूत के साथ देने वाला हूं। ये फ्राडिये नौसरबाज हैं, इन्होंने आपको भी चूना लगा देना, बल्कि ये चूना लगाने का इन्होंने आगाज कर दिया है। मैं आपको पहले आज की खबर बताता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको खबर बताता हूं कि ये इससे पहले कैसे चूना लगाते थे और किस तरह इन्होंने कौम को बार बार बेवकूफ बनाया है। ये जनाब अब ये कह रहे हैं कि हमें बहुत बड़े बड़े दखाइल मिल गए हैं, हम अपनी मादनियात को बेचेंगे बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, और हम IMF से जान छुड़वा लेंगे। ये स्टेटमेंट शहबाज शरीफ का सुना जो आर्मी चीफ की मौजूदगी में दिया है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है, जिनकी बदौलत वो इंशाल्लाह जल्द खुद कफील होकर IMF जैसे इदारों की मोहताजी से निजात हासिल करेगा। ये जनाब शहबाज शरीफ साहब का अज़्म है। इस पे आर्मी चीफ साहब की भी तकरीर करवा दी। अब ये आज से 10 साल पहले का एक अखबार है, 10 साल और 2 महीने हो गए इस अखबार को। 12 फरवरी 2015 का अखबार है। और जंग अखबार मैंने इसलिए लगाया कि जरा आजकल सबको पसंद है जंग अखबार, जरा उसके अंदर देखें आप। एन हेडिंग है ना इस अखबार की, उसमें क्या लिखा है? हिम्मत हारने वाले नहीं, कशकोल जरूर तोड़ देंगे। लोहे की तलाश में सोने और तांबे के ज़खायर मिल गए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इन दोनों भाइयों ने यह तकरीर की थी कि हम लोहा ढूंढने निकले थे और हमें सोना मिल गया। सोना, चांदी, लोहा और तांबा निकलने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। अगर बेईमान होते तो आज ये ज़खायर दरियाफ्त ना होते। ईरान से गैस लेंगे। वजीर आजम का रजूआ में खिताब। तापी गैस मनसूबे में शामिल ममालिक के वज़रा पेट्रोलियम से गुफ्तगू। चनियोट की सरजमीन में मादनी खजानों का समंदर बह रहा है। इन्हें बुरुए कार लाकर मुल्क कौम की तकदीर बदल देंगे। ये खजाने सिर्फ पंजाब के नहीं बल्कि पाकिस्तान के 18 करोड़ लोगों की मलकियत है। जी के बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, सनतें लग जाएंगी, पूरे पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी। लोहे की तलाश में सोने और तांबे के ज़खायर मिल गए हैं। कौम को मुबारक हो, कौम को मुबारक हो। आर्मी चीफ साहब ये पहली दफा नहीं है, और ये 80 में भी यही कहानियां सुनाते थे, ये 90 की दवाई में भी यही कहानियां सुनाते थे। उसके बाद ये पाकिस्तान से बाहर चले गए, वहां पे भी इनकी यही कहानियां थी। उसके बाद 2010 से लेके 2020 में भी इन्होंने यही कहानियां सुनाई हैं, और अब ये वही कहानियां दोबारा कौम को करवा रहे हैं 2025 में। ये आपको चूना लगा रहे हैं, ये बेवकूफ बना रहे हैं, ये लोहे को सोना करके बेच देते हैं। कबाड़ का काम है इनका कि ये नौसरबाज है, रंगबाज है। इन्होंने हर थोड़े अरसे के बाद कोई ना कोई चीज दरियाफ्त करनी होती है मुल्क में, और इन्होंने जो है वो नहरें बहा देनी होती है दूध और शहद की। और भाई जिन मुल्कों के अंदर तेल निकलता है ना, वो भी ऐसे दावे नहीं करते जैसे दावे ये कर देते हैं। और इन्होंने सबको चूना लगाया। मैं आर्मी चीफ को खबरदार कर रहा हूं, आपको भी चूना लगा देना है। और जब आप फारिग हो जाएंगे ना, तो ये आपके बाद आने वाले आर्मी चीफ को भी चूना लगाएंगे, दोनों भाई मिलकर।